हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उन्नति मैम आपके लिए लेके आई हूँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी स्क्रीन पर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 54, 91, 62 में कम से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो। यानी कि 5,49,162 नंबर में से हम क्या घटाएं कि शेषफल हमारा एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका हम पूर्ण वर्ग निकाल लेते हैं। तो पूर्ण वर्ग निकालने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हम ये वाली ट्रिक अपनाते हैं। लॉन्ग मेथड जैसे होता है 5, 4, 9, 1, 6, 2। तो सबसे पहले हमको स्क्वायर निकालना होता है, हम दो दो की पेयरिंग कर लेते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कितना लिखा है, 54। तो 54 किसके स्क्वायर के नियर आ रहा है। अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर 64। तो हम 7 सत्ती ले जाएं, 7 सत्ती 49। ने यहाँ पे भी 7 नोट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 49। अब 14 में से 9 गया, कितना बचा 5। तो कुछ बचा ही नहीं क्योंकि 1 तो कैरी चला गया था, तो हमारे यहाँ पे 0 हो गया। अब हमने इनका सम ऐड कर लिया, ये हो गया 14। अब यहाँ पे कितना था 91, हम दोनों जो भी पेयरिंग है वो साथ में उतारेंगे। 591 हम कितने बार ले जाएं कि हमारा ये वैल्यू आए। तो अब हम देखेंगे 140 मतलब 54, 91, 62 दिया है, तो 591 हम कितना लाएं, क्योंकि हमारे यहाँ पे आना चाहिए 5। तो हम अगर 4 बार ले जाते हैं, यहाँ पे भी हम 4 लिख देते हैं। तो 4 चक्कू 16 का 1, 4 चक्कू 16, 1 17 का 1, 4 एकम 4, 1 5। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे आ गया 576। अब 11 में से 6 गया 5, 8 में से 7 गया 1। अब हमने 62 उतार लिया। अब इनको ऐड कर देते 148। अब हम कितने बार ले जाएं, तो हमारा ये कितना आ गया 148। तो हम 1 टाइम्स ले जाते हैं, तो ये आ गया 1481। अब 2 में से 1 गया 1, 16 में से 8 गया 8। ये हमारा कितना बचा 81। यानी कि हम अगर 81 इसमें घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो चाहिए तो आप ट्राई भी कर सकते हैं कि पूर्ण वर्ग कैसे बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन किस में है, ये 81 ऑप्शन है हमारा डी। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। 3600 को किस छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 3600 का पूर्ण वर्ग पूर्ण घन निकालेंगे, मतलब 3600 के फैक्टर करते हैं। कहा गया है कि पूर्ण घन हो जाए। तो पूर्ण घन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए। तो हम देखेंगे कि 3600 का हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर निकाल लेंगे। तो जब फैक्टर 3600 का हम निकालेंगे तो कितने में आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0 0 आ गया। अब 2 9 जा 18, 900 आ गया। 2 अब कितने बार जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड 0। फिर हम ले जाएंगे, यहाँ पे 0 है तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब यहाँ पे आ गया 225। अब हम कितने बार ले जाएं, 5 टाइम्स ले जाएं। चाहे तो हम 3 टाइम्स भी ले जा सकते हैं। तो अगर 3 से हम ले जाएंगे तो कितना आएगा, 3 5 जा 3 6 जा 18 एंड कितना जाएगा, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर 3 बार ले जाएं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो हम देख रहे हैं ये हमारे फैक्टर निकल आए किसके, 3600 के। तो अब इसका क्या कहा गया है कि 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो जाए। जब पूर्ण घन की बात की यही है तो हम क्या करेंगे, 3 3 के फैक्टर बनाएंगे। 3, अब आगे देख रहे हैं 3 3 के फैक्टर नहीं बन रहे हैं, तो ये तो 3 का फैक्टर बन के तैयार हो गया। अब इन सब जो बचे हुए फैक्टर उनकी आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो हमारे पास क्या फैक्टर बचा है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18, 18 पंचे 90, 90 पंचे 450, यानी कि 450। तो 450 हमारे किस ऑप्शन में है, 450 हमारे डी ऑप्शन में है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कहा गया है 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए, 3600 को 450 से भाग दे दिया जाए तो भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 729 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो।
तो ऑप्शन ए है आपका 2, बी 6, सी 9, डी 24। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 729 का फैक्टराइजेशन करना है। तो 729 के हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे 9 लिखा है, तो लास्ट में हम क्या करें, 9 से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो 9 8 जा 72, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9। तो हम देख रहे हैं अगर पूर्ण वर्ग की बात की तो हम दो दो के पेयर बनाएंगे। इसका तो पेयर बनना है बट इसका पेयर नहीं बनना है, यानी कि 729 का क्या आ गया कोड, 9 गुणे 9 गुणे 9, यानी कि इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसका तो पेयर बन गया, यहाँ पे एक 9 की कमी पड़ रही है, यानी कि अगर हम 9 से गुणा करा दें तो ये क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग पद प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि कहा गया 729 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो 729 को 9 से गुणा करें तो वह गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो हमें भागफल बताना है कि एक पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले हम 1470 जो दिया है उसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो कितने बार जाएगा, 2 सती 14, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब 7 से ले जाते हैं, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। अब 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो हम देख रहे हैं कि इसमें किसके किसके फैक्टर बन रहे हैं, क्या क्या आया है, 1470 का फैक्टर, 1470 का फैक्टर आ गया आपका 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3। तो आपने देखा कि 7 का तो पेयर बनना है बट 5 3 एंड 2, ये 5 3 और 2 बच रहा है। तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, यानी कि 30 जो है हमारा वो क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 30 किस ऑप्शन में है, आपके डी ऑप्शन में। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि 1470 को अगर हम 30 से भाग दे दें तो वह क्या हो जाएगा, भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 30 है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर। 5th नंबर में आपसे बोला गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है तथा 9 40 18 20 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त होती है। ए ऑप्शन है 360, बी 400, सी 600, डी 900। तो हमें बताना है कि इसमें से वह पूर्ण वर्ग संख्या छोटी से छोटी कौन सी है जिसको हम 9 40 18 20 से पूर्णतया विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारी संख्याएं थी उनको नोट कर लेते हैं, 9 40 18 20। अब इनकी हम क्या कहते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका, 2 से ले जाते हैं, ये 9 ऐसे उतर जाएगा, 2 दूनी 4 0, 2 9 18, 2 पंचे 2 एकम 2 0। अब हम कितने बार ले जाएं, फिर 2 से ले जाते हैं, 9 ऐसे ही नोट कर लेते हैं, 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे 9 एंड 2 5 जा 10। अब 9 बार ले जाते हैं, 9 1 जा 9, 10 ऐसे ही नोट कर लिया, 9 1 जा 9 5। अब कितने बार ले जाएं, 5 5 2 जा 10, 1 5 1 जा 5। तो आप देख रहे हैं, अब ये 2 बच्चा, इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 1 1 1 1। तो हमने देखा कि ये संख्या पूर्णतया विभक्त कब होगी। अब इनके जो फैक्टर क्या आए हैं, एलसीएम 9 14 40 18 एंड 24 का एलसीएम क्या आ गया, इज इक्वल टू 2 2 जा 4। तो क्या लिखेंगे, पहले तो इनके फैक्टर लेंगे, 2 2 9 5 इंटू 2। तो अब इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या आएगा, मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, 36 एंड 5 2 जा 10, यानी कि 36 की 10 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा, 360, यानी कि हमारा 360 आंसर हो जाएगा। 360 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन में आपका 360 दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें दिया था क्वेश्चन में, बताना था कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग तथा 9 40 18 20 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त होती है। तो वह छोटी से छोटी संख्या 360 है जो एक पूर्ण वर्ग है तथा 9 40 18 20 से पूर्णतया विभक्त हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपकी स्क्रीन पर है, लिखा है अंडर रूट, फिर कहा गया है कि आपको अंडर रूट फुल, फिर उसके अंडर रूट दिया है 1600 प्लस 576। सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, ये आपको दिया गया है और कहा गया है कि आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है 1600 किसका स्क्वायर होता है, 1600 स्क्वायर
क्योंकि हमें पता है कि 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो यानी कि और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो यानी कि 16 4 का स्क्वायर है और 100 10 का स्क्वायर है, और 16 और 100 की मल्टीप्लाई कराएं तो 1600 आ जाएगा। तो जब 1600 आ जाएगा तो यानी कि ये 4 और 10 यानी कि 40 का स्क्वायर रूट दिया है, तो हम इसको लिख देंगे 40, अंडर रूट बना देंगे। ये तो 1600 का 40 स्क्वायर रूट आ गया। 576 किसका स्क्वायर रूट होता है 576 आपका होता है 24 का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 24। अब 24 और 64 24 और 40 हम ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 64। इसकी जगह हमने बराबर क्वेश्चन मार्क दिया, हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करें, ये किसका स्क्वायर होता है, अगर हम यहाँ पे खाली क्वेश्चन मार्क रखें तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको आ गई 8, यानी कि ये किसका स्क्वायर रूट है, ये 8 का स्क्वायर रूट है, तो हमारा आंसर आ गया 8, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसी के क्रम में 7 नंबर क्वेश्चन पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर मेंशन है। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है x अपॉन 64 इज इक्वल टू 121 अपॉन एक्स। फर्स्ट ऑप्शन 88, बी 11, सी 8, डी NOT, यानी कि नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन दिया गया x अपॉन 64 इज इक्वल टू 121 अपॉन एक्स, तो हम देख रहे हैं कि नंबर हमको दोनों इक्वल में दिए हैं और फ्रैक्शन में दिया है, तो हम क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 121 की 64 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमने देखा ये क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर 121 इंटू 64, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू अंडर रूट 121 इंटू 64। अब हम क्या करें, हमें पता है कि जो 11 होता है उसका स्क्वायर होता है 121, यानी 121 किसका स्क्वायर रूट है 11 का, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 11 इंटू 11, और 64 किसका स्क्वायर रूट होता है 8 का, तो 8 इंटू 8 लिख देते हैं। अब ये दो पेयर और ये दो पेयर एक बाहर निकाला है, तो ये 11 बाहर आ गया, इसका 8 बाहर आ गया, तो कितना हो गया 11 की 8 से मल्टीप्लाई 88, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी फाइंड हो गई 88। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, x की वैल्यू पूछी गई थी, तो क्या आ जाएगा आंसर 88, 88 हमारे ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उसमें कहा गया है कि 0.289 अपॉन 0.00121 फुल अंडर रूट की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम ये जो वैल्यू दी गई इसको नोट करते हैं, 0.289 अपॉन 0.00121। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके पॉइंट्स हटा देते हैं, यहाँ से हटाया यहाँ से हटाया। अब देखिए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं 3 डिजिट हैं, यहाँ पर 5 डिजिट हैं, तो हम इनको जो 5 डिजिट हैं यहाँ पे 3 डिजिट तो इक्वल हो गए, यहाँ पे हम 2 जीरो और बढ़ा देंगे। अब हमें देखना है कि ये लिखा है 289 इंटू 100 अपॉन 121 और ये रूट में लिखा है, तो हमें पता है 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अपॉन में कितना आया 121 रूट में है, तो 121 किसका स्क्वायर रूट होता है 11 का, तो हम 121 रूट की जगह पे हम 11 लिख देंगे कि इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे 17 की 10 से मल्टीप्लाई 170, और ये आ जाएगा आपका 11, यानी कि आपका आ रहा है इसकी वैल्यू 170 अपॉन 11। 170 अपॉन 11 किस ऑप्शन में है ऑप्शन ए, तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 0.289 अपॉन 0.00121 की वैल्यू है 170/11। अब हम इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपकी स्क्रीन पर मेंशन है। इसमें लिखा है कि अंडर रूट 1.44 इंटू 0.5 अपॉन 1.2 इंटू 0.10 बराबर क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन आपका दिया है 2, बी ऑप्शन है आपका 3, सी 9, डी 11, यानी कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो गिवन होता है उसको हम नोट कर लेते हैं। तो हमारा गिवन क्या है, अंडर रूट 1.44 इंटू 0.5 अपॉन 1.2 इंटू 0.10 चाहिए, तो आप इनके पहले जो पॉइंट्स हैं उनको इक्वल कर लेते हैं। यहाँ से हटाया तो यहाँ पर से हट गया, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट। अब इसके बाद यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट एंड पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यानी कि पॉइंट से हट गया। अब हमारा क्या आ गया वैल्यू 144 इंटू 5 अपॉन 12 इंटू 10 अंडर रूट में फुल। हमें पता है 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 12 से 12 कट गया और 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि वैल्यू क्या आ गई आपकी 12/2 रूट में, और ये क्या है 12/2 रूट में
आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 6 12, यानी कि आपका आ रहा है √6। √6 किस ऑप्शन में है? √6 किसी भी ऑप्शन में मेंशन नहीं। एक बार हम उसको दूसरी तरीके से भी ट्राई कर लेते हैं, कहीं हमारा आंसर तो नहीं गलत हो गया, इसलिए हम एक बार क्रॉस चेक करते हैं। तो अगर इसको हम कट करते हैं तो कितना आएगा? 1.2। अब 1.2 आएगा जब, तो 1.2 की जब हम 0.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आ जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 1.2 इंटू 0.5 इंटू 10, ये आ जाएगा आपका 5 2 10 अपॉन में 2 आ जाएगा, 0 आएगा आपका √6 ही, यानी कि ये आ गया आपका 0.2, और जब इससे करेंगे डिवाइड तो 0 पॉइंट्स मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, ये आ रहा है आपका √6। तो यानी कि ऑप्शन जो है वो गलत है, तो ऑप्शन आप किसी एक को सही कर लीजिए, इसको ही सही कर लीजिए, √6, यानी कि हमारा √6 आंसर हो जाएगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर मेंशन है, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है 2√50 प्लस √18 माइनस 72 का सरलतम मान ज्ञात कीजिए, जबकि √2 का वैल्यू आपको 1.414 दी गई है, और आंसर आपका ए है। ए ऑप्शन है आपका 4.242, बी 9.898, सी ऑप्शन है 0.312, डी ऑप्शन है 8.484। सबसे पहले जो वैल्यू दी गई उनको नोट कर लेते हैं, 2√50 प्लस √18 माइनस √72। तो हम इनके सबको एक सिमिलर बना लेते हैं। √50 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 25 रूट में, ये ऐसे रहने देते हैं। 18 को हम लिख सकते हैं 3 छक्का 18, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18, ऐसे भी लिखा जा सकता है। माइनस 72 का फैक्टराइजेशन 2 के टर्म में क्या होगा? 36 दूना 72, यानी कि 6 गुणे 6 गुणे 2। अब देखिए √2 के टर्म में हमने वैल्यूज़ निकाल ली हैं, तो अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। 25 का कितना बाहर आ जाएगा? 5, तो 5 की 2 से मल्टीप्लाई 10√2, प्लस इसका 3 बाहर आ जाएगा, तो 3√2 माइनस इसका 6 बाहर आया 6√2। अब देख रहे हैं कि अब सब √2 वाले हमारे वैल्यूज़ हैं, तो अब हम क्या करें? 10 में 3 ऐड किया, कितना आया? 13, यानी कि 13√2 माइनस 6√2। अब देखा कि जब 10 में 3 ऐड किया तो हमारा 13 आ गया, और √2 था तो √2 उसके साथ वैसे ही रहेगा, तो 13√2 में से जब 6√2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी? 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, और √2 है उसके साथ √2 लिख देंगे। अब आ गया 7√2। हमें √2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी 1.414, तो यहाँ पर हम 7 और √2 की वैल्यू रख देंगे 1.414। अब इसकी हम 7 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 चौक 28 का 2, 7 एकम 7 और 2 9, फिर 7 चौक 28 का 2, 7 एकम 7 और 2 9, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, तो हमारा आ रहा है 9.898। 9.9898 किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन तो 4.242 है, बी ऑप्शन में है 9.898, यानी कि हमारा आंसर आ गया। कौन सा आंसर है हमारा? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपकी स्क्रीन पर मेंशन है। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो एक पूर्ण वर्ग है? तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? हमें पता है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है 1 0 0 0। तो अब इसको लेकर के हम इसका क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 5 10 0, फिर हमने क्या किया? 2 2 5, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। अब हम देख रहे हैं कि इसके फैक्टराइजेशन क्या आ गए? ये वैल्यूज़ आ गई हैं आपकी। तो कहा गया 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो एक पूर्ण वर्ग है। ये सब हम देखेंगे, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो हमारी 1000 होती, उसके फैक्टराइजेशन से ये वैल्यू आएंगी नहीं, क्योंकि अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे हो जाएगा 8, मल्टीप्लाई करने पे तो यही वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो अगर हम 1024 देखें तो ए ऑप्शन से चालू करते हैं, 1024। अब 1024 को अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या आएगा? इसमें कहा गया पूर्ण वर्ग होगी, तो 2 पंचे 10, 2 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, 2 छक्का 12, 2 छक्कू 8।
2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठी 16, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखा हमने इनके फैक्टराइजेशन आ गए 1 2 1 2। हम देख रहे हैं कि रूट 124 का फैक्टराइजेशन क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ये कितने टाइम्स आया है 10 टाइम्स आया है। तो स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए आप। जब करेंगे इसमें तो क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा एक एक वैल्यू, मतलब एक एक पेयर। तो आ गया आपका 5 बार 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि 32 आ रहा है। और 32 का स्क्वायर रूट आपका 1024 है। तो यानी कि हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको हम ऑप्शन के माध्यम से ही करें क्योंकि इससे ईजिली हो जाएगा। अब अगर 1048 का निकालते तो 1048 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ना ही 1021 होगी और ना ही 1089 होगी। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है। सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम ले लेते हैं, ये आ गया। अब हम 4 अंकों की संख्या हमने ले ली, अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करें, अगर हमको पूर्ण वर्ग देखना है तो हम या तो 4 टाइम्स 9 है उनको फैक्टराइज करें या फिर उनको स्क्वायर निकालें, स्क्वायर रूट, तो पता चल जाएगा कि पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसका पूर्ण वर्ग निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 2 के पेयर बना लेंगे। अब देखिए 99 की नियर कौन सी वैल्यू है। अगर 99 की नियर वैल्यू ले जाई जाए तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर आपका होता है 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, 7 9 का 81 एंड 9 का 100। तो हम 8 बार ले जाते हैं, 8 अट्ठी 9 9 81 ले जाते हैं। तो जो 9 9 81 ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9 में से 1 गया 8, 9 में 8 गया 1 और ये 2 उतर जाएंगे पेयर। अब इसमें 9 बार गया तो 9 9 18 हो गए। अब हम कितने बार ले जाएं, अब अगर हम इसको 9 बार ही ले जाएं क्योंकि और सब टाइम जाएगा तो छोटा ही रहेगा। अगर हम 9 बार ले जाएं, को ले जाते हैं 9 बार, तो 9 9 81 का 8, 189 की 9 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा 1701। तो 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 8 में से 7 गया 1, यानी कि 198 बच रहा है। अब ये जो 198 है, हमारी सबसे बड़ी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी थी, 9 9 9। अब इसमें से हम 198 को घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, 9801। तो हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है, 9801। 9801 किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन बी। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या 9801 है जो कि एक पूर्ण वर्ग है। ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। अंडर रूट 1296 प्लस अंडर रूट 36 माइनस 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें कहा गया ए ऑप्शन में 42, बी ऑप्शन है 34, सी 8, डी नन ऑफ दीज। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इनके स्क्वायर रूट निकालने हैं। तो 1296 का स्क्वायर रूट मैंने कल की क्लास में आपको करवाया था। उसमें कहा था आपको कि जो 1296 है वो एक अपवाद है, क्योंकि उसको हम ट्रिक के माध्यम से जब निकाल रहे थे तो उसमें क्या आया था, 1296 एक अपवाद था, क्योंकि इसको हमें याद करना पड़ेगा। इसको हम उस ट्रिक के माध्यम से नहीं लगा सकते जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स इसकी बताई थी। तो 1296 होता है 36 का स्क्वायर रूट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 36 किसका स्क्वायर रूट होता है, 6 का माइनस 8। तो हम क्या करेंगे, 36 को बाहर निकालना इसमें से 6 बाहर आ गया माइनस 8। तो 36 और 6 कितने हो गए, 42। तो 42 में से 8 गया कितना बचा, 12 में से 8 गया 4 और 3 बचा यहाँ पर, तो 3 आ जाएगा यानी कि 34। तो 34 आपके किस ऑप्शन में आ रहा है, 34 आ रहा है हमारा बी ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो हमारा अंडर रूट 1296 प्लस रूट 36 माइनस 8 का आंसर आ गया 34, यानी कि 34 हमारा राइट आंसर है। अब चाहे तो हम उसका जो हमने इससे पहले आपको 11 नंबर क्वेश्चन कराया था उसकी मैंने बोला था ना कि एलिमिनेशन प्रोसेस से आप करिए, तो उसके लिए हम आपको जो स्क्वायर रूट निकाल के मेथड है वो भी एक बार करवा देते हैं।
स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि हमने इस मेथड से इसको एलिमिनेशन प्रोसेस से निकाला था। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1000 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। अब 2-2 के पेयर हम बना देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि किसके 10 जो है किसके स्क्वायर के नियर है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 यानी कि, और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 3 और 9 के बीच लाइज कर रहा है। तो हम 3 बार ले जाते हैं। 3 तो कितना आ गया, 3 3 जा 9। जब यहाँ पे 9 आया तो कितना बचा 1, और ये डबल जीरो उतर जाएगा। इसको हमने ऐड किया 6 आ गया। अब हम कितने बार ले जाएं इसको। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम इसमें 6 दिया है और कितने बार ले जाएंगे जो 100 के नियर आ जाएगा। अगर हम 2 बार ले जाते हैं तो आपका आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12 यानी कि वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम ले जाते हैं इसको 1 टाइम्स। जब 1 टाइम्स ले जाते हैं तो कितना आ जाएगा 61। तो 1 में से 0 में से 1 गया 9, 10 में से 6 गया यानी कि 9 में से 6 गया 3, यानी कि आपका हो गया 39। और आपकी छोटी से छोटी संख्या थी क्या, छोटी से छोटी संख्या थी हमारी 1000। क्या इसको हम किसी और के साथ ले जा सकते हैं, यानी कि अगर 6 यहाँ पे 3 3 6 आ गया है, अगर हम 2 बार ले जाते हैं तो 2 दूनी 4 2 छक्का 12 वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें 1 टाइम्स ही ले जाना होगा। तो हमारा आ गया 10 में से 1 गया 9 एंड 9 में से 6 गया 3, 39। तो अब 39 हमारा नंबर आया है और कहा गया है कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं 1024 जो है उसमें हम 39 ऐड कर देते हैं। तो ऐड करिए 1000 में 39 ऐड करिए तो आपका आ जाएगा 1039। ये किसी का स्क्वायर है, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, यानी कि इस मेथड से ये नहीं लग पाएगा। तो आप इसका एलिमिनेशन प्रोसेस से ही करिए, इससे आपका आंसर आ गया है 1024, वो राइट है। तो अगर आपको स्टूडेंट्स मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू क्लास।